कैमरे बंद। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। On behalf of Limited, I welcome gentlemen and ladies and gentlemen. Let me brief you performance of the company for the year ended 31 March 2021. Sales revenue increased by 34% from rupees 8.722 billion to rupees 11.715 billion. Total company cost of sales increased by 32% from rupees 7.9 billion to rupees 10.5 billion. Gross profit increased by 61% from rupees 727 million to 1.168 billion. Administrative expenses increased by 12% from rupees 116 million to rupees 130 million. Selling and distribution expenses reduced from 757 million to rupees 686 million, despite the 32% increase in revenue. Operating profit went up. Initially, last year we booked operating loss of rupees 147 million. This year we earned operating profit of rupees 351 million. Financial charges reduced by 55% from rupees 403 million in last year to rupees 181 this year. After provide and exchange, we booked the profit before tax of rupees 176 million as compared to 45 million loss last year. After tax, last year the company booked a loss of 59 billion. This year company operated at break-even point. This is the financial highlights, the performance of the company for the year ended 31 March 2021. Now may I request for any questions or observations from the learned friend. Can you all hear me? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये आपके कंपेटिटर्स को भी देख रहा था, प्रॉब्ली ये साल उनका एज अपोज टू व्हाट एक्साइड हैज गॉन थ्रू, क्या वजूहात हैं इसमें? क्योंकि ये परसिस्टेंट कंपनी लॉसेस या ब्रेक इवन में ही है, तो वजूहात क्या है और इसको रेक्टिफाई करने के क्या? परसिस्टेंट तो नहीं है, बेसिकली ये लास्ट 2 ईयर से लॉसेस आने शुरू हुए हैं। इससे हम अल्लाह का शुक्र प्रॉफिट ही कमाते रहे हैं। हमारा बिफोर टैक्स प्रॉफिट 600 मिलियन से ऊपर गया है। हमारा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हमारा 2 साल यही है और उसके और तो मतलब परसिस्टेंसी नहीं है। इस साल हम ब्रेक इवन किया है हमने। तो दूसरा आपका सवाल था बेसिकली एटलस बैटरी के मुतालिक। एटलस बैटरी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। उन्होंने प्राइस इंक्रीज, जो कॉस्ट इंक्रीज आए पास ऑन नहीं कर पाए बिकॉज हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कंबाइंड है फ्रॉम ओसाका बैटरी, सेंचुरी इंजीनियरिंग बैटरी और 4G बैटरी के साथ कंबाइंड है। उसकी वजह से प्राइस मतलब ओसाका बैटरी इंक्रीज नहीं की, तो हम कॉस्ट इंक्रीज जो आ रहा था वो प्राइस इंक्रीज नहीं कर पाए। जितने हम कर सकते थे किया, उस पर अल्लाह का शुक्र हम ब्रेक इवन पॉइंट गए हम। फिर हमारी बॉटम लाइन हमारी ग्रो कर रही है, 34% इंक्रीज आया है सेल्स के अंदर हमारा। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नई तरीके की बैटरीज आ रही हैं। ट्यूबुलर बैटरी तो पहले थी,
अब ये कुछ कैपेसिटी की तरफ भी कुछ प्लेयर जा रहे हैं। इस बैटरी के हवाले से आपका क्या व्यू है और आप क्या कोई इस पे प्लान है? एक्चुअली ट्यूबुलर बैटरी में हम ऑलरेडी हैं, लास्ट ईयर से हम ट्यूबुलर बैटरी कर रहे हैं हम। वी आर डूइंग द ट्यूबुलर बिजनेस। अब जो आप बात कर रहे हैं, जो बैटरी आ रही है, कार जो इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, वो भी वक्त लगेगा उसका। लगेगा तो डेफिनेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचेगा इसके ऊपर। अभी इतना बड़ा कोई वॉल्यूम नहीं है उन बैटरियों, उन गाड़ियों का जो इलेक्ट्रिक कारें हैं। मेंटेनेंस फ्री बैटरी हम ऑलरेडी पहले बना रहे हैं हम। जी जनाब। एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि हमारा ब्रेक वन पॉइंट हमारा यूं हुआ है बेसिकली कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क ओसाका बैटरी का, सेंचुरी इंजीनियरिंग का, ब्रिज पावर का, सबका एक ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसमें ओसाका बैटरी वाला जो है मैन्युफैक्चरर, जो उसका नाम है पाकिस्तान एक्यूमुलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वो सेल्स टैक्स वगैरह की इवेजन बहुत उसकी इवेजन की वजह से वो डिस्काउंट में अंडर कटिंग करता है और उसकी वजह से वो प्राइस इंक्रीज नहीं करता वो, और उस पर प्रॉब्लम आती है। तो हमने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी शिकायत की है इसकी कि ये एविजन हो रही है, ये अनफेयर कंपटीशन के अंदर आती है। तो एफटीसीपी ने भी कोई इस पर एक्शन नहीं लिया है। तो सर एक ये बात बताएं कि आगे आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं बैटरीज की? अब तो लोड शेडिंग भी कम हो गई है, आपकी यूपीएस की तरफ से डिमांड कम हो गई है, तो कैसे देख रहे हैं आगे डिमांड साइड मार्केट की? पाकिस्तान में देखा ऑटोमोबाइल सेक्टर में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है, तो उसमें ये ग्रोथ आ रही है। इस वक्त अल्लाह के आसाने का मतलब लोकल मार्केट ग्रो कर रही है बैटरी की भी, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ग्रोथ है। आपके अखबारों के अंदर अनप्रेसिडेंटेड मतलब ये भी है कि जो मार्कअप है वो ड्रास्टिकली कम बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। सर वो तो ऑटो में तो आ रही है ग्रोथ, लेकिन आपकी कैपेसिटी जो सप्लाई साइड है वो ठीक-ठाक ओवर सप्लाइड है आपकी बैटरी मार्केट, उससे नजरिए से आप कैसे देखते हैं? अभी तो ओवर सप्लाइड मार्केट है, कंपटीशन तो बढ़ेगा, कंपटीशन तो बढ़ना है। इस वक्त तमाम मैन्युफैक्चरर फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं अपनी। ठीक है, शुक्रिया। सर ट्रीट को कैसे देख रहे हैं सर? ट्रीट जो है वो डेवो बैटरीज लाया है, तो मेरे ख्याल में तो बहुत प्रॉब्लम है, इतनी सेल इतनी बढ़ नहीं पा रही होंगी, ग्रोथ है उनकी भी लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं है उनकी, मार्केट से ग्रोथ है उनकी एक कॉर्पोरेशन की। आपका मार्केट शेयर कितना है? हमारा मार्केट शेयर तकरीबन कोई 20-21% मार्केट शेयर है हमारा। यानी कम हुआ है या बढ़ा है या बढ़ेंगे तो मार्केट शेयर कम होगा ऑब्वियसली, सभी का मार्केट शेयर कम हुआ है। सर ये पूछा था कि एक तो आपका जो ये लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट काफी अच्छी खासी गिव हुई है, तो इसकी वजह क्या आपने क्या प्राइसिंग की है या रॉ मटेरियल प्राइस कम हुई है? इस तरह का पूछा नहीं, लास्ट प्रॉफिट हमारा यूं बिलिंग किया, प्रॉफिट बड़ा आ रहा है। कुछ हमारे प्रोविजन हुए हम करते हैं जो वेस्ट होते हैं एक्रूवल्स वगैरह, वो रिवर्स हुए हैं, उसकी वजह से हमारा लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट बढ़ा है हमारा। तो सर आप जो रिवर्स कर रहे हैं आप कौन कर रहे हैं? कुछ प्राइस इंक्रीज भी हमने की थी बेसिकली लास्ट क्वार्टर में, उसका भी इम्पैक्ट आया हमारे पास, कोई अराउंड 10% प्राइस इंक्रीज भी की थी हमने। सर ये बात कर रहा हूँ प्रोविजन जो होगा वो आप गुड्स को भी रिवर्स कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आ रहा होगा तो जहाँ जा रहा था वो तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से, कॉस्ट ऑफ गुड्स से कोई ताल्लुक नहीं था। तो मैं तो मार्जिन गिव आपके मार्जिन गिव से या पूछ रहा हूँ आपके लास्ट क्वार्टर मार्जिन के अच्छी खासी गिव है, तो वो प्राइस इंक्रीज है या वो प्रोविजन का भी प्राइस इंक्रीज भी है, 10% प्राइस इंक्रीज भी आई है हमारी। थोड़ा प्रोविजन है। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा, आपने कहा कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो
ओसाका के लिंक है, मतलब ये बात समझ गए मुझे। कंज्यूमर जो है आपके के हो गए आपके हो गए कंज्यूमर तो एक ही है, राइट? नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जब एटलस अपना एटलस का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलग है बिल्कुल, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है एटलस का। तो फिर वो इससे क्या करें जो आप नहीं कर पा रहा था, तो उनका अलग से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और कमा रहे हैं, हम कोशिश कर तो रहे आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलग क्यों बजा हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अलग करने की, अपना कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। सर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, मतलब अब एक ही शॉप पे वो एक्साइड और ओसाका के साथ दिखती है, लेकिन एजीएस अलग शॉप पे दिखती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी 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 जी। ठीक है। और फिर आपका अगले क्वार्टर इस क्वार्टर ज्यादा नहीं है, मतलब क्वार्टर तो नहीं बता सकता, ये इसकी बोर्ड मीटिंग है कल, उसका बोले प्रोविजन वगैरह की जब ऑफ इम्पैक्ट आप बता रहे हैं। नहीं, मैं अभी क्वार्टर की तो बात नहीं कर सकता, मैं अभी बोर्ड मीटिंग कल है हमारी, उसके बाद डिस्कस होंगे हमारे, अभी तो नहीं बता सकता। सर ठीक है, ये अभी कैपेसिटी कितनी बताई, कितनी है आपकी? 100% कैपेसिटी में चल रहे हैं इस वक्त हम। ओके, तो एक्सपेंशन के आपके कोई इन्वेस्टमेंट है, मतलब अभी जो डिमांड आपकी थोड़ी अच्छी नहीं, हमारे इतना सच कोई भी नहीं है। और देखें लास्ट ईयर जो हमारा ब्रेक इवन हुआ ना, उसकी एक वजह ये भी है कि लास्ट ईयर में अप्रैल मई के अंदर जो है लॉकडाउन लगा हुआ था पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से, तो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो थी ये फैक्ट्री थी हमारी 1.5 महीने बंद रही हमारी फैक्ट्री, और स्टॉक्स इन हैंड भी नहीं था हमारे पास, हम सेल नहीं कर पाए थे और हमें बहुत शदीद लॉसेस हुए थे उसके मतलब 1.5 महीने के अंदर। तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा बड़ा लॉस में गया था, अगर आप देखें उसका, तो उसकी वजह से वो हमने अल्लाह का शुक्र आगे जाके लिया हमने वो लॉसेस, हमने ब्रेक इवन हुए। अगर वो प्रॉब्लम ना होती तो हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो मैं लास्ट पूछूं एएस के हवाले से कि आपका भी एएस में तो मार्केट शेयर है और किया है ओईएम में मार्केट, हाँ ओईएम में सप्लाई करते हैं, पाक सुजुकी को सप्लाई कर रहे हैं, मास्टर मोटर को कर रहे हैं हम, हीनो पाक को कर रहे हैं हम, जितने भी चाइनीज असेंबलर आए हैं इनको कर रहे हैं हम। ओईएम में मार्केट शेयर है हमारा। आइडिया है कि अप्रोक्स कितना शेयर का एएस में हो? नहीं यार, ये अप्रोक्सीमेटली कोई भी नहीं है, और मैं इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। मैं आपको पहले बताऊं कि मतलब ओईएम के अंदर जो टोटल सेल्स का इतना सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर नहीं है उसके ओईएम के अंदर। ठीक है सर, अभी जो सोलर इम्पैक्ट आ रहा है, सोलर की शेयर अच्छी खासी है। हाँ, हम लोग सोलर मार्केट कर रहे हैं। तो आपका जो सेल्स है उसका कितना परसेंट सोलर बैटरीज हो जाता है, सब कैसे है? सोलर तो यार अभी नया बिजनेस है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, अभी इतना नया बिजनेस हमारे लिए ना, अभी तो 1.5 साल हुए। मेजॉरिटी सेल्स बाकी भी जो कार मैन्युफैक्चर में जा रही है, ये अभी तो हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला, कोशिश कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएं, सोलर के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में जाएं, बड़े प्रोजेक्ट्स में जाएं उस तरफ। तो नया बिजनेस है हमारे लिए, नई अपॉर्चुनिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी की। सर जैसे आपने अभी बताया कि आपका मार्केट शेयर 21% है, सर ये शेयर आपका पिछले साल मार्केट शेयर कितना है और फ्यूचर में आप क्या फोर्सी करते हैं कि ये शेयर की मार्केट शेयर कितना होगा? कोशिश कर रहे हैं मार्केट शेयर बढ़ाने की, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट शेयर बढ़ाने की। ठीक है, फुल एफर्ट्स कर रहे हैं हम। सर पिछले साल कितना था ये? इतना ही था पिछले साल की ये। ठीक है सर। सर ये जो आपकी ट्यूबुलर बैटरीज हैं, इनके साइकिल्स कितने हैं, इनकी लाइफ कितनी है, और ये लिथियम आयन से सब्स्टिट्यूट हो सकता है? यार ये इसकी लाइफ साइकिल तकरीबन 2.5 से 3 साल की लाइफ साइकिल है इसकी ट्यूबुलर बैटरी की। सर मुझे ये पूछना था कि आपका जो लास्ट क्वार्टर आप बता रहे हैं कि अक्रूवल्स की प्रोविजन, सर उसका अमाउंट बता सकते हैं कि क्या अमाउंट था जो रिवर्सल्स आए हैं, किस हेड के अंदर आए हैं? देखिए वो तो बुक्स के अंदर ले जाएंगे ना, मुश्किल है, लेकिन एक प्रोविजंस के अलावा प्राइस इंक्रीज भी आया हमारा, उसकी वजह से टर्न किया हमने। अच्छा, तो सर कितना कंट्रीब्यूशन रिवर्सल्स का है, कितना प्राइस इंक्रीज का है? मेरे ख्याल में 50% करीब होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। के अंदर सर रिवर्सल्स आए हैं, बट एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस से जो हम अप्रूव करते हैं वो है बेसिकली। वो बेसिकली आपके कॉस्ट सेल्स के अंदर तो नहीं आए होंगे, सेलिंग नहीं सेल्स में कोई चीज ऐसी कोई है ही नहीं, कोई रिवर्सल की कॉस्ट ऑफ सेल सवाल ही नहीं पैदा होता कोई। सर एक क्वेश्चन मेरे पास है सर कि वो जो लैंड है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है उसमें? रेंट जी रेंट बड़ा माइनर से कंट्रीब्यूट करता है कॉस्ट के अंदर। लेड तकरीबन 60% कॉन्स्टिट्यूट करता है कॉस्ट का।
अच्छा सर, और फ्यूचर में हम देखते हैं अगर लेड की प्राइसेस बढ़ती हैं तो इस पे क्या रहेगा? हम कोशिश करेंगे प्राइस इंक्रीज करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए कोशिश करेंगे, डिपेंड ऑन द मार्केट कंपटीशन। सर मेरा आपसे ये सवाल था कि जो आपके, जिस तरह आपने अभी बताया कि लेबर का 60% कंस्टिट्यूट करता है रॉ मटेरियल, तो आपके जो रॉ मटेरियल की मेन कॉम्पोजिशन है मोटी मोटी वो क्या है, और जो आप लोग प्रोक्योर करते हैं रॉ मटेरियल वो कहाँ से करते हैं? ये लेड जो है ना बेसिकली लोकली मिल जाता है, पिछले दिनों शॉर्टेज थी, हमने इम्पोर्ट भी किया है। लेड जो ये बैटरी से ही दोबारा रिसाइकिल होकर आता है दोबारा मार्केट के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। साहब जी सर, मेरा सवाल विद रिस्पेक्ट टू जो है ओवरऑल सर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पिछले 2 सालों में तो बहुत ही मुश्किल रही थी, पर्टिकुलरली ट्रेड कॉर्पोरेशन के आने के बाद। तो कैप्चर कर लिया है, नॉर्मल हुई है, आपको लग रहा है ओवरऑल फील क्या है? नहीं, अब से यार बेसिकली ट्रेड कॉर्पोरेशन के आने के बाद तो कोई मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, तो ट्रेड कॉर्पोरेशन फेयरली बिजनेस कर रहे हैं। बेसिकली इस पे जो प्रॉब्लम आई है, ये ओसाका बैटरी जो है जो बनाने वाले हैं पाकिस्तान एक्यूमुलेटर्स, दे आर द बिगेस्ट एक्सवेटर्स, इसके हमने कंप्लेंट भी की है। उसकी वजह से टैक्स एवेड करते हैं तो डिस्काउंट ज़्यादा कट करते हैं, डिस्काउंटिंग वॉर चलाते हैं। बेसिकली वो जाहिर है जो हम जो कंपनियां जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं और जो ये मेल प्रैक्टिसेस नहीं करती हैं वो फेस करती हैं, वो जो है बेसिकली वो उसकी एक्टिविटीज जो है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाली एक्टिविटीज हैं उसकी। सो आप कह रहे हैं सर ओसाका ने ज्यादा हर्ट किया है रिलेटिव टू ट्रेड कॉर्पोरेशन बिकॉज ऑफ अनफेयर बिजनेस। यस, हाँ ऐसे ही। यस ओके। तो सर ये जो नया ड्राई बैटरीज का ट्रेंड इमर्ज हुआ है मेंटेनेंस फ्री, आप लोग को नहीं लग रहा आपको भी इसमें आ जाना चाहिए? मुझे नहीं पता आप लोग का है नहीं या मेरे नहीं भाई, इसमें हम तो तब प्रोडक्ट पिछले 4 पोर्टफोलियो। साल से हम ड्राई बैटरी में हैं भाई। सर कोई विजिबिलिटी इसमें कम है, बिकॉज हमें एज सच कोई बैटरी खरीदने जाते हैं तो कोई ना मार्केट कर रहा होता है ना उसको पिच कर रहा होता है। नहीं आप मांगे तो उससे आप लोग खुद नहीं पुश एक्साइड करते? बैटरी दें, आप मांगे उससे यार। बिकॉज जनरली ड्राई बैटरी जाते हैं तो ये डाइवो की पिच कर रहे होते हैं, तो पता नहीं अब ये कोई मसला लगता है, कोई और इशू है। सो बट एज सच आप लोग पोर्टफोलियो तो है, हमारा पोर्टफोलियो है। यस यस यस, वी डू प्रोड्यूस फॉर ड्राई बैटरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कार्स, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। ओके ओके। और तीसरा सवाल सर, ये सोलर को आप किस तरह देख रहे हैं अगले 5 सालों में? क्या ये बहुत मटेरियली लार्ज सेगमेंट इमर्ज हो सकता है इसमें? हमारी एंटिसिपेशन तो यही है, हमारी एंटिसिपेशन तो यही एक्सपेक्टेशन हमारी कहना चाहिए कि हमारी एस्टिमेशन या गेस, मतलब जो हमारी एस्टिमेशन है या प्रोजेक्शन है, हम यही गेस कर सकते हैं हाँ कि हाँ ये बढ़ेगा सोलर बिजनेस। अल्टरनेट एनर्जी पे बहुत जोर है इसके ऊपर। ओके। और ये सोलर के बैटरीज भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही हैं जो आप लोग बनाते हैं, कोई खास डिफरेंस? ट्यूबुलर बैटरी, हाँ ट्यूबुलर बैटरी चलती है इसके अंदर, वी आर मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर, आपका जो बिलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है वो एटलस बैटरी से एज कंपेयर्ड टू योर सेल्स, सर इसका कोई रीजन कि आपका बेसिकली हाँ मेरे भाई, अगर लाइन बाय लाइन कंपैरिजन करेंगे ना तो हमारे यहाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक्सपेंस आता है बैटरी गारंटी क्लेम, वो सब्सटेंशियल एक्सपेंस होता है। और एटलस बैटरी का भी सब्सटेंशियल एक्सपेंस है। एटलस बैटरी वो चार्ज करती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, हम चार्ज करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये फर्क है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली तस्सीर साहब। जी सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान है। सर ये एक सवाल पूछना था कि आगे 5 साल नहीं चले कर 3 साल का बता दें कि आगे आप क्या देखते हैं मार्केट में मार्जिन्स का, और आगे क्या देखते हैं कि अपनी कंपनी मार्जिन मैं कमेंट नहीं कर सकता तस्मीर साहब, लेकिन बिजनेस ग्रोथ होगी। यस, सेक्टर में बहुत ग्रोथ है। थोड़ा अंदाजा बता दें कि बिजनेस ग्रोथ आप कितना देख रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं परसेंटेज फॉर्म में? यार 10-15% देखें तो हमारी ग्रोथ बहुत है, लेकिन आगे जाके वो ग्रोथ नहीं रहेंगी, 10-15% तो आएगी डेफिनेटली। 10%, ठीक है। और जो
अभी तो बहुत ग्रोथ है। और आपने जो मार्केट शेयर का बताया 21%, ये अगले 3 सालों में कितना आप देखते हैं, कितना ग्रो कर सकता है? एक हम अंदाजा कोशिश लेके जाएं, हम कोशिश करें, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और सर, ये जो आपने सोलर टेक्नोलॉजी की बात कही थी, ये आपको क्या लगता है कि ये अगले 5 सालों में आप लोग रिड्यूस कर पाएंगे, इस पे आएंगे, लाइन ले आएंगे? काम बड़ा बायोगैस काम कर रहे हैं इस पर, बहुत बायोगैस काम कर रहे हैं इस पर। हमने काफी प्रोजेक्ट किए भी हैं, जीएसके के भी किए हैं, रजाक स्टील के भी किए हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के भी किए हैं, हमने प्रोजेक्ट भी किए हैं हमने। मतलब ये डोमेस्टिक के अलावा हमने मतलब ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर तरफ भी गए हम। ठीक है, थैंक यू सर। तो सर अब ये वॉल्यूमेट्रिक आपके सीन रखते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक की मतलब क्योंकि आपका कुछ प्रोजेक्ट जैसे कि वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम तो यार मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है भाई, वो तो। इंडस्ट्री वॉल्यूम कितना है आपका? इंडस्ट्री का भी मुझे मैं कह नहीं सकता यार कितनी इंडस्ट्री की वॉल्यूमेट्रिक से। चलिए सर, ठीक है, नमस्कार। वालेकुम अस्सलाम मुकेश साहब। सर, ये आपकी जो ट्यूबुलर बैटरी का सेगमेंट है, उसमें आपकी एनुअल डिमांड कितनी है और लास्ट ईयर कितनी वॉल्यूमेट्रिक सेल्स हुई थी? यार अभी तो ट्यूबुलर बैटरी स्टार्ट हुई है, इतना बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है लेकिन ग्रो कर रही है। यस, इट इज ग्रोइंग। लास्ट ब्रीफिंग में आपने बताया था कि 4-5 हजार यूनिट्स बिक रहे हैं एनुअली, और आप लोग प्लान कर डिमांड आएगी तो हम एक्सपेंड की तरफ भी जाएंगे। हाँ डेफिनेटली हम एक्सपेंड करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली। हम ट्यूबुलर बैटरी पहले एक्साइड ब्रांड में थी, अब हमने बनानी शुरू कर दी है ट्यूबुलर बैटरी। यस। करंट कैपेसिटी कितनी है और आपका क्या प्लान है, कितने कैपेसिटी तक एक्सपेंड करना है? यस, कैपेसिटी मैं नहीं बताऊं, रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो टेंशन इज गुड। मतलब हम बिल्कुल एफर्ट्स में लगे हुए हर तरह से प्रॉफिट कमाने के या बिजनेस इंप्रूव करने के, हर तरफ से हम बिजनेस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हर सेगमेंट से, हर यूनिट से, हर सेगमेंट से। ठीक है। अच्छा सर, आपने बताया कि आप लोगों ने प्राइस बढ़ाई है 10% से इन लास्ट क्वार्टर। करंटली आफ्टर इंक्रीजिंग प्राइस अभी क्या प्राइस पे बैटरी मिल रही है, और इज इट कंपेरेबल टू ओसाका या उससे महंगी है? अभी तो ओसाका के बराबर बैटरी हमारे प्राइसेस हमारे। और कितनी प्राइसेस हैं? ये तो बैटरी टू बैटरी वेरी करते, 70 टाइप की बैटरीज हैं, 60-70 टाइप की बैटरीज हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। Okay, gentlemen, can I take the permission from you? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है साहब, ठीक है सर। जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दी सोलर पैनल्स, अभी आप करंटली कितना सप्लाई कर रहे हैं इन मेगावाट्स? यार मेगावाट्स तो सप्लाई ऐसा कोई भी नहीं, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट आता है, उसके बेसिस पे कर रहे हैं। आपने मतलब कितना आपने सप्लाई करा होगा, क्योंकि गिवन तकरीबन 1 साल ही हुआ है स्टार्ट हुए प्रोजेक्ट, और इतना हमने 300, 400, 800 मेगावाट के किलोवाट के किए हमने। इसका जो रॉ मटेरियल आप कहाँ से ले रहे हैं? रॉ मटेरियल तो होता नहीं है इसको, तो यार दो ही चीजें होती हैं इसके अंदर। तो पैनल होता है, पीवीसी क्या कहते हैं उसको, पी पैनल होता है इसका, और बेसिकली इसका इन्वर्टर होता है, वो चाइना से आ रहा है। लेकिन चाइना का जो टीयर वन प्रोडक्ट है हमारे पास। सर प्राइसिंग स्ट्रक्चर बता सकते हैं इसका, प्राइसिंग एंड ड्यूटी स्ट्रक्चर? यार डिफरेंट है, मतलब प्राइसिंग स्ट्रक्चर जो है उसका बेसिकली। और ड्यूटी स्ट्रक्चर कौन सा है? ड्यूटी तो उसमें मतलब नहीं है, इस पे टैक्सेस नहीं है इसको, टैक्स फ्री है। सर ट्यूबुलर की एप्लीकेशन क्या है, मतलब किस किस एरिया में? ट्यूबुलर बैटरी बेसिकली सोलर पैनल, सोलर बैटरी डीप साइकिल बैटरी होती है, उसको लगती है सोलर पर, यूपीएस पे। सर अगर हम देखें तो मतलब ओवरऑल मतलब है ही नहीं, या तो बिल्कुल फ्लैट, तो इसके कितना कंट्रीब्यूशन होगा रेवेन्यू में? यार अभी इतना सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। अभी देखें पावर शॉर्टेज से चली है कंट्री के अंदर, वो क्राइसिस है। हाँ, तो अभी तो अल्लाह का शुक्र यूपीएस भी है, अपने जा रहा है, बैटरी जा रही है। रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, इतनी बड़ी कोई कैपेसिटी नहीं है इसकी, मतलब अराउंड 5% होगा एटलीस्ट। 5%। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जेंटलमैन। कैन आई एंड द
ये मीटिंग जी सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।